मेरा नाम सत्यप्रकाश गुप्ता है और पेशे से मैं शिक्षक हूँ। और साथ में अपने हेल्थ को भी इस बिजनेस के माध्यम से एंजॉय कर रहे हैं। रात्रि में रिंग सेरेमनी था मेरे साली का। लगभग हमको घर आते आते 3 बज गया है, फिर हमको कुछ लोगों को लाने के लिए फिर जाना भी पड़ेगा। 3 बजे आए थे, 1 घंटा सोए हैं, लगभग 4 बजे नींद पड़े हमें, 5 बजे हम जग गए थे, अलार्म लगाए थे। तो चलिए, तो हम आज बात करते हैं 7 नेचुरल डॉक्टर। कि 7 नेचुरल डॉक्टर क्या है। कि पहला डॉक्टर हम लोगों का है सनलाइट। कि जो कि हमें मुफ्त में मिल जाता है, जिसके माध्यम से हमें क्या होता है कि विटामिन डी की प्राप्ति होती है। बोन्स को मजबूती मिलता है और बूट्स मूड भी करता है ये। हमारे मूड मूड को इनहेंस कर देता है। तो हम लोग निश्चित रूप से सनलाइट का यूज करें। सुबह का जो प्रकाश होता है बहुत बेहतर होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग दिन में दिन भर लेना है सूर्य। बस सुबह का जो पहले आवर का रहता है जो लाइट, बहुत बेहतरीन होता है हमारे शरीर के लिए। अगर हम दोपहर में सेकना दूध शुरू धूप लेना शुरू कर देंगे तो उसमें क्या है कि स्किन में एलर्जी, रेसेस या स्किन संबंधी प्रॉब्लम भी हो जाता है। इसलिए हम लोग टाइमिंग का ख्याल रखें। दूसरी बात है कि हम लोगों का दूसरा जो डॉक्टर है फ्रेश एयर है। हमारे लंग्स के फंक्शन को क्या करता है ये, ठीक करता है। रिड्यूस एक्स स्ट्रेस भी है। हम लोगों को फ्रेश एयर कैसे लेना है, यह भी बहुत बड़ा चीज है। सांस लेते हैं उसका तरीका भी निर्धारित करता है कि हमारा स्ट्रेस क्या हो गया, रिड्यूस होगा। कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, डीप ब्रेथिंग अगर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है। और फ्रेश एयर लेने के बाद में क्या होता है कि इनहेंस स्लीप, मतलब सोने का जो क्वालिटी है वह भी ठीक हो जाता है। अगर हम लोग बेड पर जैसे जाते हैं, अगर डीप ब्रेथिंग लेना शुरू कर दें धीरे धीरे, मतलब कि हमारे पेट तक एयर अगर जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि हमारा स्लीप का जो क्वालिटी है वह बेहतर हो जाता है। इसलिए ये दूसरा जो हम लोगों का डॉक्टर है, बिना 1 रुपया पैसा लिए हम लोग एयर का यूज कर सकते हैं। और अपने घर में आंगन में हम लोग फ्रेश एयर करने के लिए बिना पैसा का एक तुलसी का पौधा होता है जो कि 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, हम लोग लगा सकते हैं। और तीसरा जो है हम लोग बात करेंगे आज कि डॉक्टर वाटर का। कि वाटर भी एक डॉक्टर का काम करता है। कि 7 डॉक्टर की हम बात करें, उसमें तीसरा डॉक्टर हम लोगों का क्या है, वाटर। कि हम लोग पानी को जिस अंदाज में लेंगे उसका वैसा हो जाता है। अगर हम पानी पीते हैं घुट घुट करके, और इस एहसास के साथ पीते हैं कि कि हम पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, सांस लेते हैं सोच रहे हैं हम पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, और हमारे शरीर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो हमारे शरीर से क्या हो रहा है कि जहर बाहर हो रहा है। पानी ले रहे हैं अच्छे विचार से, अगर उनको प्रतिदिन अच्छे विचार से खाली अच्छा से देख करके प्रेम से अगर पानी पीते हैं, तो हमारे पूरे सिस्टम को बदलने का क्षमता है पानी में। यह हमारे क्या करता है, डिटॉक्सिफाइज करता है। जितने भी जहरीला पदार्थ है, पानी क्या करता है कि हम लोगों को शरीर से जहर को बाहर निकालने में मदद करता है। इसका है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी मस्ट बी मेंटेन। क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी का हम लोगों का वाटर चाहिए। और क्वांटिटी, प्राय लोग पानी कितना पीना चाहिए ये नहीं जान पाते हैं। और ओवरऑल इसको कम वर्ड में कहा जाए तो जितना मतलब 20 केजी वजन पर 1 लीटर कम से कम पानी पीना चाहिए। अगर किसी आदमी का 100 केजी वजन है तो उनका डोज होता है 5 लीटर।
ऐसा नहीं कि हमको दिन भर पानी पीते रहना, कितना पीना है यह भी बहुत जरूरी है। अगर कोई 200 kg का भी है, उनके लिए वही है कि हमको 5 लीटर उनको पीना है, मैक्सिमम 5 लीटर डोज होता है। और पानी लेने का भी तरीका है कि हम लोग भोजन के 1 घंटा पहले और भोजन के 1 घंटा बाद अगर पानी लेते हैं तो दवाई के रूप में काम करता है यह। कम से कम ज्यादा देर हम लोग गैप नहीं रख पाते हैं, तो कम से कम हम लोगों को 30 मिनट जरूर गैप रखना चाहिए, कि 30 मिनट पहले भोजन से हम लोग पानी को लें और खाने के बाद 30 मिनट लें। तो हमारे यह जो पानी है अगर अच्छा तरीका से लेते हैं, दूसरा है कि हम लोगों को सिप सिप करके पानी पीना है, घूंट घूंट के लेना है। कारण कि हमारे मुंह में होता है लार ग्रंथि होता है, जब लार मिल जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यह सुधार देता है। पूरे दुनिया में जितना भी जीव जंतु है, खास करके हम लोग देखते हैं चिड़िया भी एक बूंद लेगी पानी 5 बार मुंह को हिलाती है। सभी कोई घूट घूट पीता है, हम लोग गट गट करके एक के बार पी लेते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग करना है, कि हम लोग को भोजन हो कि कुछ भी हो, हम लोगों को समय दे करके उसको लेना है। कि समय हमारा कैसा नहीं कि अगर हम लोग 250 ml पानी पी रहे हैं और उनको मात्र 30 सेकंड में हम लोग ले रहे हैं, तो उतना दवाई का काम नहीं करेगा। अगर दवाई का काम उनसे लेना है तो क्या करना है, हमें घूंट घूंट करके एक घोंटड़ी चाय की तरह उसको पीना है। समय लगाना है, 4 मिनट 5 मिनट जितना लग सकता है। तो जिसके कारण से क्या होगा, हमारे ऑर्गन को हेल्दी रखने में मदद करेगा पानी। अगले डॉक्टर की मैं बात करूंगा, हेल्दी फूड। हेल्दी फूड क्या है कि आज के डेट में मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और लग्जरी की बात पहले किया जाता था, कि जिसके कुछ दशक में हम लोग देखे, चाहे 90 का दशक हो, कि लोग को टेलीफोन रखना भी एक क्या था, लग्जरी का निशानी हो जाता था। 80 के 90 के दशक में फिर क्या हुआ, बहुत आदमी को कंप्यूटर रखना भी लग्जरी हो जाता था। कुछ समय ऐसा भी हम लोग देखे, कार रखना लग्जरी का प्रतीक है। लेकिन ओवरऑल आज 2025 में अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको ऑर्गेनिक फूड मिल रहा है तो वह भी आज लग्जरी है। तो इससे क्या होगा कि हेल्दी फूड लेने से बाद में क्या होता है कि बूट्स इम्यूनिटी। और जितना भी प्रतिदिन हमको विटामिन मिनरल्स मिलना चाहिए, क्या हमको मिल पाता है? कितना इंटरनेशनल हमारे आंख को प्रतिदिन विटामिन ए की जरूरत है, कितना हमें प्रतिदिन विटामिन डी की जरूरत है, कितना हमें प्रोटीन की जरूरत है। ओवरऑल क्या करना है कि हमें अपने भोजन में इस तरह का इंटीग्रेंट इस्तेमाल करना है। मतलब कि 4 5 रंग का फल, फ्रूट, रंग अलग अलग होने से, कहा कि हर रंग का अलग अलग उससे विटामिन मिनरल्स मिल जाता है। और फाइटो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि कोई भी अगर फल खाते हैं 4 घंटा के अंदर हम अपने शरीर में ले लिए, तब फाइटो न्यूट्रिएंट्स काम करता है। नहीं तो वह तत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारे कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक है। और अगर हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से रासायनिक खाद का अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, तो आज के डेट में वह आदमी लग्जरी लाइफ बिता रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग हेल्दी फूड लें, ताकि हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन है मिल सके। वैसे भी है कि अगर हमारा 1 किलो वजन है तो हमें प्रतिदिन 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और कोई गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं, 1 किलो वजन है तो 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और दुख की बात है, हमारे देश में प्रोटीन की कमी से बहुत सारा बीमारी हो रहा है। कारण कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एक दिन में अगर प्रोटीन कम खाने से हमको कोई दिक्कत होता तो हम लोग तुरंत समझ जाते। आज क्या है कि प्रोटीन की कमी से हमारे ऑर्गन प्रेशर में काम करते हैं। विटामिन ए की अगर कमी हो गया तो हमारा क्या होगा, आंख प्रेशर में काम करता है। और इन फ्यूचर लगातार 5 10 वर्ष तक इस तरह हम लोग प्रेशर में अगर ऑर्गन को काम करवाते हैं तो हमें डॉक्टर का चक्कर लग जाता है। तो ये निश्चित रूप से हम लोग हेल्दी फूड लें। अगला 5वां डॉक्टर है हम लोगों का, एक्सरसाइज।
जो पूरा मुफ्त में मिलता है, एक्सरसाइज एंड योगा। 1 रुपया भी इसमें खर्चा नहीं है। और दुख की बात है कि क्या है, फिर भी हम लोग समय निकाल नहीं पाते हैं अपने शरीर के लिए। सबसे पहले क्या करना, हमें अपने शरीर से ही प्रेम करना पड़ेगा। ये भगवान का दिया हुआ जो है मंदिर है। हम लोग क्या करें कि सबसे पहले उठ करके निश्चित रूप से अपने आप को ही आई लव यू बोलना शुरू करें। जो आदमी अपने जीवन में अपने आप को आई लव यू नहीं बोल पाते हैं, निश्चित रूप से वह दुनिया को में जितने भी लोग हैं, अपने बेटा है, बेटी है, पत्नी है, उनसे प्रेम वो नहीं कर पाएंगे। जब हम स्वस्थ हैं, कमाने के लायक हैं, तभी हम सभी का देखभाल कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरत है कि हम सुबह सुबह कम से कम आईना में भी देख करके कभी कभी बोलें, एक्सरसाइज करें और बोलें कि आई लव यू, हे आई लव यू। तो इस तरह से हम लोग क्या, जैसे हम अपने आप को एक शब्द बोलेंगे, पूरे न्यूरॉन्स जितने भी हैं हमारे फेवर में काम करना शुरू कर देता है। शरीर का जितना सिस्टम है आपको सुंदर बनाने के लिए वैसा बना देगा। अंदर से उनका डीएनए स्ट्रक्चर ही बदलने लगता है। इसलिए हम लोग सुबह सुबह में जैसे जगते हैं, जगने के बाद में हम लोग मीटिंग के दरमियान हो कि मीटिंग से पहले हो या बाद में हो, हम लोग निश्चित रूप से एक्सरसाइज और योगा को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हम स्वस्थ रह पाएं और दुनिया को भी स्वस्थ रहने में हम लोग मदद कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है पूरा ताकतवर होता है एक्सरसाइज करने से बाद में। और स्टेमिना का इम्प्रूव आवर स्टेमिना, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। अगर हम लोग एक्सरसाइज योगा करते हैं, स्ट्रेस लेवल है जो धीरे धीरे हमारा डाउन होना शुरू हो जाता है। और अगर हम बीपी का टेबलेट ले रहे हैं तो धीरे धीरे उनका डोज भी घटते घटते, और हम लोग 2-4 महीना 3 महीना तक अगर कंटिन्यू कर लिए तो निश्चित रूप से जो हाइपरटेंशन की समस्या है, कारण कि हम लोग ज़्यादातर जो बीपी का जो डॉक्टर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, वह जो है कि टेबलेट देते हैं कि इनको हार्ट में प्रॉब्लम है। नहीं, हार्ट में प्रॉब्लम के कारण ही बीपी नहीं बढ़ता है। अगर आपके स्ट्रेस लेवल हाई हो गया है तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करें कि एक्सरसाइज योगा करते हुए किसी तरह का अपने माइंड पर लोड नहीं दें, लोड घटाइए, नहीं तो 25 में भी हम लोग 36 का नजर आने लगेंगे। अगला है कि डॉक्टर रेस्ट। रेस्ट भी एक प्रकार का क्या है कि हम लोगों का एक डॉक्टर है। रेस्ट करने से क्या होता है कि रिपेयर्स द बॉडी, इनहेंस मेमोरी एंड फोकस। अगर जो आदमी रेस्ट नहीं को, हमको सोने का भी समय नहीं है, हमको खाने का समय नहीं है। जिस आदमी को खाने का समय नहीं हो, सोने का समय नहीं हो, तो बताइए क्या होगा। हमको चाय पीने का फुर्सत नहीं, ऐसा भी डॉल लोग देते नहीं, हमको चाय पीने का फुर्सत नहीं है। तो ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हैं कि हम आपको अपने शरीर में खाना देने के लिए, अपना केयर करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रात में सोते हैं, कि जैसे हमारी माँ बहन घर में उठ करके सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगाती है और घर चकचक रहता है, नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाता है, उसी तरह से हम लोग जब रात में सोते हैं तो पूरा बॉडी में झाड़ू पोछा शुरू हो जाता है। जितना भी रिपेयरिंग एजेंट है पूरे शरीर को ठीक करना शुरू कर देता है। और हम लोग उसका भी टाइमिंग है कि हम लोग समय के साथ, प्रकृति के साथ जगह। पहले जब घड़ी उड़ी नहीं था, उतना ज़्यादा लाइट सब का व्यवस्था नहीं था, लोग खाना पीना खा लेते थे टाइम टेबल। सुबह हो गया खाना लोग बना करके खा लेते थे, और शाम होता था लोग खाना बंद कर देते थे। हम लोग भी बचपन में देखे थे ये चीज़ कि लगभग माँ से 5 बजे 6 बजे तक में खाना बना करके खिला करके ख़त्म। और यही कारण था कि हम लोग के घर में क्या था कि हेल्दी भी लोग रहते थे। हमारी माँ का भी लगभग 100 बरस हो गया है, अभी भी लगभग वही मेंटेन है, ज़्यादा गड़बड़ शेड्यूल नहीं हुआ है।
कि 6 था तो वही 7 बज जाता है, लेकिन सोने का है ना, सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटा का गैप होना चाहिए, ताकि जितना रिपेयरिंग एजेंट है हमारा पाचन भोजन का हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग रेस्ट के माध्यम से भी अपने शरीर को रिपेयर कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम लोग अपने शरीर को समय पर रेस्ट दें। इतना धन कमाने के पीछे हम लोगों को पागल नहीं हो जाना है कि अपने शरीर को रेस्ट ही ना दे पाएं। रात में 12 बजे सोएं, 12 बजे खाएं और सुबह में 4 बजे जगे, बताइए क्या शरीर का होगा। इस तरह का अगर हम करते हैं तो अपने शरीर के साथ में एक क्राइम है। हम लोग अपने साथ में अत्याचार कर रहे हैं, और उसके कारण हमारा रोज क्या होता है कि हमारा हार्ट भी रोता है, हमारा लीवर किडनी सब रात में रोता है। रोते रोते जब उसका कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो हो गया कि नहीं, आपको है ना हार्ट संबंधी समस्या हो गया, आपको लीवर संबंधी समस्या है। अरे समस्या को पैदा कौन किया? जब हम लोग पैदा किए हैं तो उसको हम लोग ही इलाज करेंगे। उसको गलत टाइम पर खाना दिए, गलत तरीके से। निश्चित रूप से हम लोग क्या करें कि रात में 10 बजे से पहले 9 बजे तक में मोबाइल सब बंद कर दीजिए। 10 बजे अगर सोते हैं तो 1 घंटा कम से कम गैप रखना है कि आपके घर में जितने गुप्ता भी। सर, आपकी आवाज कम हो गई। हेलो, जा रही सर आवाज? आवाज थोड़ा सा कम हो गया है। आवाज तो आ रही है लेकिन कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही है। पता है, कुछ लगता है टेक्निकल होगा। तो निश्चित रूप से हमें क्या करना है कि रेस्ट पर ध्यान देना है। अब आवाज गई सर? ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना, रात में सोने का टाइम जो है और खाने के टाइम में कम से कम 2-3 घंटा का गैप होना चाहिए। अगर हम 10 बजे सोते हैं तो हम लोग हार्डली 7 बजे तक में अपना खाना खा लें। 3 घंटा में हमारा पच भी जाएगा भोजन। अगर हम लोग वेजिटेरियन है तो, नॉन वेज लेते हैं तो कोशिश करेंगे हम लोग और पहले उसको खाएं, सुबह का पहले आवर हम लोग भोजन खा लें वो, ताकि वह डाइजेस्ट हो सके। और डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर का रिपेयरिंग एजेंट उनको रिपेयर नहीं कर पाता है। इन फ्यूचर 5 साल 10 साल ऐसा लाइफ रह जाता है, तो 40 के बाद में हमारा कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ओबेसिटी की समस्या, हार्ट संबंधी समस्या आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा डॉक्टर रेस्ट भी बहुत बड़ा चीज है हमारे शरीर के लिए। और इसमें हमको क्या होता है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिना मुफ्त का है, हम लोग करते नहीं है। अगला डॉक्टर है आपका पॉजिटिव थिंकिंग। आवाज सर एकदम कम हो गया है। पॉजिटिव थिंकिंग भी है। हाँ, अब ठीक। रुकिए सर 1 मिनट इसको। अब देखिए आवाज है सर? एकदम जबरदस्त। अब बढ़ गया। अगला हमारा क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग भी है। ऐसे आ रहा है आवाज पूरा? अब क्लियर है जी? तो पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से भी क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, यह सुधार हो जाना होता शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या करना है कि माइंड में जो हम लोग सोचते हैं, तो 3 तरह की हम बात हम कर रहे हैं कि माइंड में सोचने से क्या ऐसा कुछ ठीक शरीर हो सकता है? तो हमारा माइंड है जो कि हम लोग एक तरह का एक ब्रेन है। हम लोग सुन रहे थे, दूसरा चीज सुन रहे थे, गट। गट इज आवर सेकेंड ब्रेन। और तीसरा लोग बात हम लोग करते हैं सबकॉन्शियस माइंड।